7.2। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। देखिए क्यूब रूट सबसे सिंपल होता है। अब क्यूब रूट निकालने के लिए जैसे ही स्क्वायर रूट आप एक लाइन में निकाले थे, वही है क्यूब रूट भी। स्क्वायर रूट से भी इजी है ये क्यूब रूट। जैसे आप स्क्वायर रूट निकाल के अपने अपने कॉपी पे भेजे थे, ये देखिए इसका क्यूब रूट कितना सिंपल है। अगर समझना है तो बस ये 1 से 10 तक के क्यूब रूट सभी का याद रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 से 10 तक के क्यूब रूट सबका लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, स्क्वायर रूट में जैसे हम स्क्वायर सबका लिखे थे और यूनिट प्लेस का नंबर देखे थे, वैसे ही इसमें भी देखना है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। ठीक है, अब जैसे ही क्यूब की बात आती है तो इस क्यूब को देखिए, 1 का क्यूब तो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, क्यूब का मतलब ना 3 टाइम मल्टीप्लाई सेम नंबर को, यानी 3 का टेबल 3 3 3 हमें आपस में मल्टीप्लाई करना। तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9 3 जा 27। ठीक है, 4 का क्यूब जैसे ही करेंगे, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब, तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 और 25 जा 125, ये हो जाएगा। 6 का क्यूब करेंगे तो जैसे ही 6 का क्यूब करेंगे, 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216 यानी 200। 7 का क्यूब करेंगे तो देखिए 7 7 जा 49 और 49 7 जा ना, जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 343 मिलेगा। 8 का क्यूब कीजिएगा तो 8 8 जा 64 और 64 को जैसे ही 8 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा 512। ये 9 9 जा 81, 89 को ना जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा ये हो जाएगा 729। ठीक है, और इसका हो जाएगा 1000। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना होगा, इसको हमें यूनिट प्लेस का नंबर से हमें ध्यान देना होगा। देखिए 1 का क्यूब ऑलवेज क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। 2 का क्यूब के लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन जैसे ही हमें स्क्वायर में 2 मिल रहे थे, जैसे अगर जिसके लास्ट में हमें 4 मिल रहा था तो देखिए 4 हमें किसके लास्ट में मिलता था, एक तो 2 के लास्ट में मिलता था और एक 8 के लास्ट में मिलता था। लेकिन यहाँ सब अलग अलग है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है और 0 है। यानी स्क्वायर में तो जैसे हम देखते थे तो 2 3 और 7 8 जिसके लास्ट में आए उसका स्क्वायर नहीं होता था, लेकिन इसका तो स्क्वायर, इसका तो क्यूब सबके लास्ट में हो रहा है। अब देखिए पहला आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास है 592704। तो जैसे ही हम स्क्वायर में 2 को कॉमन लेते थे, इसमें कितने को कॉमन लेंगे, 3 को। ठीक है, अब 3 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमारे पास देखिए इसके लास्ट में, किसके लास्ट में 4 आता है, तो हम यहाँ पे चलते हैं, किसके लास्ट में 4 आता है यानी 4। तो लास्ट डिजिट के लिए हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो लास्ट डिजिट के लिए ये हम कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट के लिए तो हमारे पास 4 ही होगा। बट अब 594 है, तो 594 के लिए हमें क्या देखना होगा, सिर्फ ये 1 से 10 तक के जो नंबर लिखे हैं इस पे ये देख लीजिए कि ये किसके बीच में आ रहा है। ठीक है, 592 है ना, तो देखिए 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब कितना 512 और 9 का क्यूब 792, यानी ये हम कह सकते हैं कि 8 और 9 के बीच में आएगा। तो ये जो नंबर होगा वो 84 का क्यूब होगा, क्योंकि 8 और 9 के बीच में, तो 8 और 9 के बीच में कितने नंबर होते हैं,
तो 80 हो जाएगा, 81, 82, 83, 84, ऐसे ही 84 का ये क्यूब हो जाएगा। आप 84 को ना 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, नहीं तो आंसर भी आप लोग को दिखा देते हैं। ये 7.2 का 7.2 का देखिए क्वेश्चन का आंसर जो है वो 84 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 24389। ठीक है, अब हमें जैसे ही हम इसका क्यूब निकालेंगे, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे देखिए, क्यूब रूट के लिए अब यहाँ पे हम 3 को सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर लेंगे। अब ये देखेंगे 9 किसके लास्ट में आता है, तो 9 यहां से देखते जाइए, 9 किसके लास्ट में? 9 के क्यूब के लास्ट में। तो ये हमारा लास्ट का डिजिट तो हमें 9 मिला, लास्ट का डिजिट 9 मिला, बट ये 24 है। ठीक है, अब ये 24 है तो 24 देखते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, यानी 3 ज्यादा हो रहा है ना, तो हमें क्या लेना होगा? 2 और 3 के बीच में है तो हम क्या ले लेंगे? 2, यानी ये 29 का क्यूब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थोड़ा सा ना एक बार समझने की और कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 43896। तो जैसे ही अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट लिखने का भी तरीका क्या होता है? ऐसे इसके अंदर रूट लगाते हैं और यहाँ पे 3 लगा देते हैं, ये इसका क्यूब रूट होता है। ठीक है, और स्क्वायर में जैसे हम लोग 2 का फैक्टर निकालते थे, तो इसमें भी क्यूब में हमें 3 का फैक्टर निकालना होता है। जैसे a मल्टीप्लाई a, यानी इससे जो बाहर आएगा वो a बाहर आएगा। ठीक है, तो इसी का ये क्यूब होता है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये है क्यूब रूट। देखिए 3 को हम अंदर से गोले के अंदर रख लेंगे। अब इसके लास्ट में डिजिट कितना है? 6। तो देखिए इसमें हमें ये देखना होगा, इसके लास्ट में कितना? 6 है ना, तो 6 का क्यूब होता है 216। तो लास्ट का डिजिट हमें क्या मिला? 6 मिला। लेकिन आगे का जो डिजिट है वो है 438। तो 438 की जैसे ही हम बात करें तो इस पे देखते हैं, फिर टेबल पे आते हैं। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 514, यानी ये हमारे पास 7 और 8 के बीच में है, इसके बीच में है। तो यानी 71, 72, 73, 74, 75, 76 ऐसे होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए आ जाएगा 76, इसका क्यूब है ये। ठीक है, एक बार आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसको देख लीजिएगा, आंसर यही आएगा। ठीक है, किसी भी क्यूब रूट को ना बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 है हमारे पास -185,193। ठीक है, इसका क्यूब निकालना। तो मन है तो ये क्यूब रूट भी लगा सकते हैं, और नहीं तो क्यूब रूट लिखा हुआ है, चलिए लगा ही देते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा सा, क्यूब रूट लगा देते हैं। क्यूब रूट जैसे ही लगाएंगे हम 3 डिजिट को क्या करेंगे? गोले के अंदर रखेंगे। और किसके लास्ट में 3 है? तो यहाँ देखते हैं किसके लास्ट में 3 है, यानी 7 के लास्ट में 3 आता है। तो लास्ट के नंबर के लिए तो हमारे पास 3 होगा। लेकिन अब आगे वाली बात करते हैं। 185 है, तो आपको मन में ही कैलकुलेशन करना होगा कि 5 का क्यूब तो होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, यानी ये 5 और 6 के बीच में है, यानी ये होगा 51 से लेके 59 के बीच में, यानी 60 के बीच में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हमारे पास आगे डिजिट वाला नंबर क्या होगा? 57। बट यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ है तो हम माइनस लगा देंगे, -57 का क्यूब है ये। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो जैसे ही हम 5 की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है? -2744। ठीक है, और 000। अब ये नहीं कि इतना बड़ा नंबर देके ना वो घबरा जाना है, ऐसी बात नहीं है।
कि इसमें घबराने की बात है। ठीक है, बशर्ते कि हमें क्यूब आने चाहिए कि ये कितने का क्यूब है। जैसे ही हमारे पास ये, ठीक है, अब देखिए इसमें हमें इतना बड़ा नंबर देख के घबराना नहीं है। ये 3 जीरो है ना, इसको भी क्यूब रूट लगा लीजिए, क्योंकि क्यूब रूट का मतलब ही होता है ये 3। अब ये 3 डिजिट लास्ट वाले को हम क्या लगाएंगे, गोला लगा लेंगे, तो हमारे पास लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, 0 होगा। बट ये हमारे पास है, तो देखिए आगे चलते हैं। 11 का क्यूब हमारे पास कितना होता है, 1331। 12 का क्यूब जो होता है ये हमारे पास 1728 होता है। ठीक है, 13 का और 14 का ये हमारा क्यूब नहीं पता, लेकिन 15 का तो सबको पता होगा। 15 का जो होता है 3375 ये होता है। तो अब देखते हैं 13 का और 14 का, तो हमें क्यूब रूट निकालना है। तो जैसे ही हम 14 का क्यूब करेंगे, आपको पीछे वीडियो में बताया हुआ कि 14 का क्यूब हम फास्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1 का क्यूब, यहाँ लिखेंगे 4 का क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64, एक 0 लगाएंगे, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना था, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। अब ये 12 जो आया उसको 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 14 और 2 16 और ये 168। यहाँ पे लिखेंगे, पहला डिजिट को काट दीजिए 6 और यहाँ पे लिखेंगे 1। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2। यानी इसका भी हमारे पास आ गया 2744। सॉरी हाँ, ये 14 का निकाले थे जी, ये हम 14 का निकाले हैं 2744। एक बार और 13 का भी निकाल के देखते हैं। 13 का क्यूब जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब और 1 का क्यूब, 3 3 जा 9 3 जा 27, एक 0 लगाएंगे और ये हो जाएगा 1 का क्यूब। ठीक है, फर्स्ट मतलब जितना कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो 1 3 जा 3 और 3 3 जा 9, और जैसे ही 13 को हम 9 से करेंगे 117, इसके बीच में रख दीजिए 117। ये हमारे पास 7 7 2 9 1 और ये 2, यानी ये हो गया। तो आपको ये पता है कि हमें 14 का स्क्वायर मिला क्या, 2744। तो जैसे ही 2744 मिला तो इसके आगे बस 14 पुट कर दीजिए, यानी 140 का ये क्यूब आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 5 पे चलते हैं। ठीक है, और हाँ यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 0.085184। ठीक है, तो इसका क्यूब निकालना है। तो इसका देखिए 4 का क्यूब क्या होगा, तो यही लास्ट में हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। ये 85 है, तो जैसे ही 85 आएगा तो 85 को हमें क्या करना होगा, देखना होगा यहाँ पे। तो देखिए 4 और 5 के बीच में है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये 44 का है। बट देखिए पॉइंट कितना डिजिट, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 डिजिट के बाद है पॉइंट। तो हमें क्या करना होगा, कॉमा में हमें 3 3 मिलता था, जैसे रूट अंडर a मल्टीप्लाई a, 3 पर 1 निकलते थे, तो 1 3 और 1 3, यानी 1 डिजिट के बाद हमें क्या लगेगा, पॉइंट। सॉरी 1 और 2, यानी हमें 2 कॉमन मिला, तो यानी 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगेगा। ठीक है, तभी तो इसका भी 3 और इसका भी 3 6 पे ये जाएगा, यानी पॉइंट 44 आंसर। आगे हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 15.625। देखिए 1 2 3 के बाद पॉइंट है, इन तीनों को अंडरलाइन कीजिए। 5 किसके लास्ट में, 5 के लास्ट में। और ये देखिए 15 की बात है, तो ये आ जाता है आपके पास 2 और 3 के बीच में, तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए 2, यानी ये 25 का क्यूब है, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान आपको यही देना है, पॉइंट वाली बात, तो 3 के बाद है,
तो एक के बाद हम यहाँ पे 1 लगा देंगे, ये आपका क्यूब 25 का क्यूब हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास बोला है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट क्यूब बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना होगा। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग इन परफेक्ट क्यूब, लेकिन यहां पे बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन से। क्या बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमें इसको फैक्टर में करना होगा, धीरे 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 करके ना हमें फैक्टर लिखना होगा और फैक्टर में करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे देखिए 3 4 3, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें 3 3 6 और 4 10, यानी हमारे पास ना तो ये 2 से डिविजिबल है ना 3 से डिविजिबल है। अब क्या करेंगे, तो हम डायरेक्ट चेक करते जाएंगे और डायरेक्ट जो ये लगेगा 7 से लगेगा, यानी ये कितने बार में 49 बार में। आप डिवाइड देके देख लीजिएगा और यहाँ से फिर हम लगाएंगे ये 7, तो ये हमारे पास 7, तो ये जो हो जाएगा इसको हम लिखेंगे 7 × 7 × 7 बराबर ये हो जाएगा 7। ठीक है, दूसरा हमारे पास है 3 7 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 3 3 7 5। ठीक है, इसको आपको करना होगा 5 से। तो जैसे ही हम 5 से करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि कितने बार में ये जाएगा, तो 5 का टेबल आप पढ़ते जाइए। तो 6 बार में लगाएंगे तो 30 3 37 बचा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये हमारे पास कितना बच गया 37 बच गया, तो अब कितने बार में 7, यानी 35 और ये 25, यानी ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, 33 75 तो 6 बचे 30 3 37 और ये 35 2 25, ये फिर इसको करते हैं। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे फिर 5 से आएगा। ठीक है, 5 से 1, 5 3 जा 15 2, ये 5, फिर इसको हम करेंगे तो ये 5 से, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 7। इसको जैसे ही हम करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 9 और फिर हम 3 से करेंगे। तो यहां से जो हमें इसका फैक्टर मिला वो देखिए क्यूब रूट ऑफ क्या मिला 5 × 5 × 5 × 3 × 3 तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिला, एक तो 5 मिला और एक 3 मिला, तो इसका जो आंसर होगा 5 × 3 बराबर ये 15 आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया 15 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 40 96। ठीक है, अब 40 96 को हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। ठीक है, 2 से लगा दीजिए, 2 दूना 4 0, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। फिर 2 से लगाएंगे 1 0 2 4, फिर 2 से लगाएंगे 5, ठीक है 10, ये 1 और ये 2। ठीक है, अब देखिए फिर 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 6। फिर इसको हम क्या लगाएंगे 2 से लगाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16। फिर 2 से लगाइए तो 6 और 4, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8 और फिर 2 से 4, अगेन 2 से तो ये 2, यानी हमारे पास मिला 1 2 3 4, यानी जो हमारे पास मिला क्यूब रूट जो मिला वो मिला 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 1, 2 × 2 × 2 2, 2 × 2 × 2 3, × 2 × 2 यानी 3, 1 2 3 4। अब ये चारों से हमें 2 2 क्या मिलेगा कॉमन मिलेगा, तो इसका जो आंसर होगा 2 × 2 × 2 यानी 2 2 जा 4 2 जा
8 2 जा 16, यानी ये हमारा जो आंसर हो गया 16। ठीक है, तो ये 16 का क्यूब है। ऐसे ही आपको क्या करते जाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करते जाना है। तो आपके लिए जो होमवर्क है वो है, देखिए इसमें बहुत सारे दे रखे हैं। फोर्थ में जो दे रखा है वो 58 32, इसका निकाल के और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में आपको ये डाल देना होगा। फोर्थ है ये, फिफ्थ है आपके पास जो है 1331 अपॉन में 2744, या हाँ आगे है 6 आपके पास माइनस 216 अपॉन में 35937। उसके बाद है 7 माइनस 215, यह है माइनस 21952, और ये है 8 माइनस 0.001। ये है आपका होमवर्क, यानी इतने को आपको करके और आंसर भेजना है। ठीक है, जितना फास्ट, और बस इसको सिंपल फैक्टराइजेशन से भी करके देखिएगा, और जो बेसिक क्यूब रूट का जो फॉर्मूला बताया गया है, यानी जो प्रोसेस बताया गया है, उसके भी करके देखिएगा।